पेप्टाइडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमने कंपोजिशन में डिस्कस किया कि पेप्टाइडोग्लाइकन एक मैक्रोमोलिक्यूल है या पॉलीमर है और दो किस्म के मोनोमर से मिलकर बना हुआ है, एक अमाइनो एसिड और दूसरा शुगर। तो यहाँ पे हमने देखना है कि अमाइनो एसिड और शुगर आपस में किस तरह लिंक किए हुए हैं। तो ये जो मैंने वर्टिकल लार्ज मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं ये ग्लाइकन हैं, ये शुगर्स हैं। अब शुगर भी पेप्टाइडोग्लाइकन में दो किस्म की होती है और मॉडिफाइड शुगर होती है, मतलब उस शुगर के अंदर कुछ ग्रुप्स ऐड किए होते हैं। तो अगर हम इनको नेम दें, शुगर के अंदर भी शुगर के नाम लिखें तो उसमें दो किस्म की शुगर्स हैं, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और उसके बाद फिर एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, फिर एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड आएगी और ऐसे ही एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। तो ये जो शुगर्स हैं ये आपस में अल्टरनेट पैटर्न के साथ जो है वो अरेंज की गई हैं और ऐसे यहाँ पे एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड दूसरी चेन के एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड के साथ जो है वो अटैच है विद द हेल्प ऑफ सेकंड चेन। कौन सी होगी? पेप्टाइड चेन। तो ग्लाइकन चेन जो है इंटरलिंक हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड चेन। तो ये शॉर्ट पेप्टाइड चेन्स हैं, पेप्टाइड चेन्स। अब इन पेप्टाइड चेन्स में 4 to 5 अमाइनो एसिड हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रा किए हुए 4 अमाइनो एसिड, तो ये टेट्रापेप्टाइड कहलाएगी। 5 भी हो सकते हैं, उसको पेंटापेप्टाइड्स बोलते हैं, ठीक है। और एक ग्लाइकन चेन जो है उसका एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड शॉर्ट पेप्टाइड चेन से की मदद से दूसरी ग्लाइकन चेन के एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड के साथ अटैच होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड चेन मींस टेट्रापेप्टाइड और पेंटापेप्टाइड। 4 अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और ये दूसरी चेन का एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड अटैच हैं, इंटरलिंक हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट पेप्टाइड चेन।